नमस्कार दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे सिस्टर मिडनाइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल को देखते हैं, जहां लड़की का नाम उमा और लड़के का नाम गोपाल होता है। ये दोनों लोग शादी के बाद घर जा रहे होते हैं और ये आपस में कोई बात नहीं कर रहे होते हैं, जो काफी अजीब बात थी। मे भी शायद अपनी शादी से वो खुश ना हो। फिर अब आगे कुछ देर बाद ये लोग मुंबई में गोपाल के घर जाते हैं। घर आते ही कुछ देर आराम करने के बाद उमा चेंज करने के लिए साइड में जाती है, जो देखकर गोपाल बाहर चला जाता है उसे प्राइवेसी देने के लिए। अब कुछ देर बाद जब वो वापस आता है तो उमा बेड पर लेटी हुई थी, जो देखकर गोपाल उसे बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसकी बारी थी कपड़े चेंज करने की। इसी वजह से उमा बाहर जाकर बैठती है और फिर सिगरेट पीने लगती है। फिर काफी रात तक उमा को वहाँ नींद नहीं आती, क्योंकि आज शायद उसके इस घर में पहली रात थी। इसी वजह से वो बाहर जाकर घूमने लगती है। यहाँ वो बाहर काफी देर तक घूमती है और फिर सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब तक गोपाल अपने काम पर जा चुका था। उमा कुछ देर बाद अपने घर का गेट ओपन करती है और अचानक उसके सामने बहुत से लोग आ जाते हैं। गोपाल का घर एक छोटी सी खोली था, जो मुंबई की एक रोड के साइड में था। ये सब देखकर उमा अपना गेट बंद कर लेती है और अंदर जाकर बैठ जाती है। इसी तरह से गोपाल का इंतजार करते करते रात हो जाती है और जैसे ही गोपाल वापस आता है तो उमा उस पर चिल्लाने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे उसका ख्याल ही नहीं था। उसने कल से अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। पर गोपाल तो घर के अंदर आते ही बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। ये सब देखकर उमा उसके पॉकेट से कुछ पैसे निकालती है और बाहर जाकर अपने लिए कुछ खाने को ले आती है। इसके बाद अगली सुबह जब गोपाल उठता है तो उमा उस पर खूब भड़कती है, जिस पर गोपाल कहता है कि यार मेरी शादी हुई थी ना, तो कल दोस्तों ने पार्टी वगैरह मांग ली, इसी वजह से मुझे कल थोड़ी ज्यादा चढ़ गई। ये सब सुनकर उमा उससे कुछ पैसे देकर जाने के लिए कहती है। तब गोपाल थोड़े पैसे वही रखकर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद उमा अपने घर के बाहर जाती है। तब उसके घर के बगल में रहने वाली शीतल उसे मक्खन मांगने लगती है, पर उमा उसकी बात का कोई भी जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। और फिर कुछ देर बाद वो बाहर आती है और गोपाल के दिए हुए पैसे से कुछ सब्जियां लेकर आती है। इसके बाद वो शीतल से चाकू लेने के लिए जाती है, जिस पर शीतल उसे एक बड़ा सा चाकू दे देती है। पर यहाँ उमा की प्रॉब्लम सिर्फ चाकू नहीं थी, बल्कि यह तो बेचारी को खाना बनाना भी नहीं आता था। फिर रात होने पर गोपाल जब घर आता है तो वो देखता है कि सब अपने हस्बैंड को खाना दे रही है। इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उमा आटा लगाने की कोशिश कर रही होती है, बट वो ठीक से कुछ काम नहीं कर पा रही। ये देखकर वो बाहर से खाना ले आता है और फिर वो दोनों वहीं खाकर सोने चले जाते हैं। बेड पर जाते ही उमा अपने कपड़े उतार देती है और गोपाल तो सोने चला जाता है। शायद उसे फिलहाल उमा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब अगले दिन जब उमा उससे पैसे मांगती है तो उससे पूछता है कि क्या उसने पिछले पैसे पूरे खर्च कर दिए, जिस पर उमा उसे चिल्लाने लगती है कि मुझे घर चलाना नहीं आता। ये सब सुनकर गोपाल उसे एक टाइम टेबल बनाकर देता है, जिस पर लिखा होता है कि कब उसे कौन सी सब्जी बनानी है, कितनी बनानी है, वगैरह वगैरह। इन सब के बाद उमा एक बार फिर मार्केट जाती है और कुछ सब्जियां लेकर आती है। इस बार वह शीतल के पास जाती है और थोड़ा खाना वगैरह बनाना सीखती है। फिर शाम को जब गोपाल वापस आता है तो उमा उसे खाना बनाकर देती है, जो खाकर गोपाल बहुत खुश होता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं, पर कुछ बात नहीं करते, क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई बात नहीं थी। इसी वजह से उमा गोपाल से बाहर चल के सिगरेट पीने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों रात में वॉक करने के लिए जाते हैं। फिर अगली सुबह संडे होती है और गोपाल जागते ही वोमिटिंग करने लगता है, पर उमा उसकी देखभाल करने की बजाय कहती है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ हम कहीं भी घूमने नहीं गए। ये सुनकर गोपाल कहता है कि कुछ दिनों में एक शादी है, थोड़ा रुक जाओ, फिर हम दोनों वहीं चलेंगे। पर उमा कहती है कि नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी, आज मुझे जाना है घूमने के लिए। इन सब के बाद गोपाल उमा को मुंबई से 13 घंटे की दूरी पर मौजूद एक बीच पर लेकर जाता है। अब वो लोग कुछ देर बीच पर घूमते हैं। इसके बाद बस स्टॉप पर आकर बस का वेट करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में बस आती है और फिर वो लोग घर वापस आने के लिए उसमें चढ़ जाते हैं। अब घर वापस आते ही गोपाल अपनी जॉब पर चला जाता है और उमा वहीं बैठी रहती है। उसकी अभी शादी हुई थी, इसी वजह से उसने बहुत सी चूड़ियां पहनी हुई थी, पर अब उसे उन चूड़ियों से इरिटेशन होने लगती है। इसी वजह से वो चंपल बनाने वाले के पास जाकर उन्हें वो चूड़ियां तोड़ने के लिए कहती है। अब कोई भी दुल्हन अपने पति की मौत से पहले अपनी चूड़ियां नहीं तोड़ती, पर उमा तो शुरू से ही कुछ अलग थी, इसलिए वो अपनी चूड़ियां तोड़वा देती है। खैर अब अगले संडे गोपाल उमा को अपनी एक रिलेटिव की शादी में लेकर जाता है, और उमा को शादी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। इसी वजह से वो वहाँ से उठकर चुपचाप चली जाती है। फिर अगली सुबह उमा उठती है तो उसे वोमिटिंग होने लगती है। ये देखकर गोपाल उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर उमा कहती है कि शायद उसने कल शादी में कुछ गलत खा लिया होगा, इसी वजह से बस उसका पेट खराब है। इसके बाद गोपाल अपनी जॉब पर चला जाता है और उमा घर में अकेली बैठी रहती है। वो उस छोटे से घर में बिना किसी से बात किए हुए बस यूं ही बैठी रहती है। इसके बाद वो कुछ सोचकर बाहर आती है और एक बड़े से घर से कुछ प्लांट चोरी कर लेती है। फिर वो उन प्लांट को अपने घर के अंदर रख लेती है, जिससे उसका सिंगल रूम भर जाता है। जिसके बाद वो उन्हीं के बीच बैठकर सिगरेट पीती है। यह उसकी आदत धीरे धीरे बहुत अजीब सी होती जा रही थी, पर अभी उसको इन बातों पर ध्यान ज्यादा नहीं था। वो तो बस अपनी जिंदगी काट रही थी। फिर कुछ देर बाद अपने घर से बाहर घूमने निकल जाती है। वो रेलवे स्टेशन और बहुत सी जगह घूमती रहती है। इसके बाद वो फाइनली एक बीच के पास जाकर बैठ जाती है और वहाँ कुछ लोग रो रहे होते हैं, पर उमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शायद उमा के अंदर इमोशन था ही नहीं। खैर अब वो एक कंपनी के बाहर जाकर बैठ जाती है और कुछ देर बाद उमा एक आदमी से मिलकर उससे काम मांगने लगती है, जिस पर वो उसे वहाँ साफ सफाई करने के लिए पूछता है। ये सुनकर उमा एक बार में ही हाँ कह देती है। शायद वो घर में इतनी बोर हो गई थी कि वो कोई भी काम करने के लिए तैयार थी। इसके बाद वो शाम तक वहीं साफ सफाई का काम करती रहती है और सारा काम खत्म करके वो रात को बाल्टी
बाल्टी और पोछा लेकर अपने घर चली जाती है। फिर अगली सुबह वो शीतल से मिलती है और उससे बात करने लगती है और शाम को एक बार फिर अपने काम पर निकल जाती है। इस बार जब वो वहाँ से वापस आ रही होती है उसी वक्त एक वॉचमैन भी अपने घर जा रहा होता है। वो उमा को देखकर उसे लिफ्ट के लिए पूछता है। अब उमा का घर वहाँ से 4 घंटे की दूरी पर था, इसी वजह से वो वॉचमैन की साइकिल पर बैठकर उसके साथ घर वापस चली जाती है। फिर अगली सुबह उमा एक बार फिर शीतल से मिलने के लिए जाती है और वो उससे अपनी और गोपाल की शादी के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि वह दोनों एक गाँव में रहते हैं, इसी वजह से घर वालों ने उनकी शादी करा दी। हालांकि इन दोनों के बीच में ज्यादा प्रेम नहीं है। इन सब की बात वो शाम को एक बार फिर काम पर जाने के लिए निकलती है। इस बार उसे रास्ते में कुछ ट्रांसजेंडर मिलते हैं और वो लोग उमा को देखकर कहने लगते हैं और चिकनी किधर जा रही है। ये सब सुनकर उमा फटाफट अपने काम पर वापस चली जाती है। अब अगली सुबह जब उमा शीतल से मिलने जाती है, यहाँ शीतल उसे बताती है वो कुछ दिनों के लिए अपने गाँव वापस जा रही है। इसी वजह से वो उमा को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। वो उमा से कहती है कि वो पहले से बहुत ही पतली हो गई है, जिस पर उमा कहती है कि उसका तो बस पेट खराब रहता है, इसलिए हो सकता है कि शायद उसका वेट लॉस हो गया हो। अब शाम जब उमा अपने काम पर जाती है तो वॉचमैन उमा को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाता है, क्योंकि उससे भी लग रहा होता है कि उमा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। पर उमा को डॉक्टर बस फीवर बताकर कुछ दवाई दे देता है। अब शाम को उमा नोटिस करती है कि वॉचमैन ऑफिस की छत पर जा रहा होता है, जिसके बाद वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर वह दोनों वहाँ पर जाकर बैठते हैं, पर देखते देखते सुबह ही हो जाती है। और जब उमा अपने घर जाने के लिए निकलती है तो ट्रांसजेंडर मिलता है जो उसे चाय वगैरह पिलाता है और वो लोग आपस में कुछ देर बात भी करते हैं। जिसके बाद अपने घर वापस आ जाती है। उसके कान में परमानेंट कोई आवाज गूंजती रहती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिसके बाद वो धूप में घूमने के लिए बाहर जाती है और उसे ठंड लगने लगती है। उसी वक्त एक बहुत मॉडर्न एक लड़की उसके पास आकर पूछती है कि आखिर वो कौन सी क्रीम यूज करती है जो इतनी चमक रही है, लेकिन वो इसका कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो घर से कंबल वगैरह ओढ़कर ही बाहर निकलने लगती है, क्योंकि ना जाने क्यों उसे धूप से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती थी। वो देखकर तो उमा अपने कान को दिखाने के लिए इस डॉक्टर के पास जाती है, पर डॉक्टर उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि उसको बुखार के कारण उसे ऐसा लग रहा हो। इसके बाद उमा वापस अपने घर जाने की एक जगह जाती है और वहाँ स्टेज पर ही सो जाती है। फिर अगली सुबह जब धूप पड़ती है तो उमा की आंख खुलती है और घर आने के बाद गोपाल उसे कुछ खाना खाने के लिए देता है। साथ ही वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ भी खाते हुए नहीं देखा, जिस पर उमा कह देती है कि मुझे भूखी नहीं लगती, मेरा पेट खराब ही रहता है, पता नहीं क्यों। इन सब के बाद वो दोनों सिगरेट पीने के लिए बाहर चले जाते हैं। वहाँ बैठे ही उमा अचानक आसमान को देखती है और उसे गाली देने लगती है, जिस पर गोपाल उससे पूछता है कि क्या हुआ। इस पर उमा कहती है कि एक बादल ने एक छोटे से तारे को खा लिया। ये सब सुनकर गोपाल उमा से पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, जिस पर उमा बोलती है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अगले दिन उमा जब काम कर रही होती है तो अचानक से वहीं बेहोश हो जाती है, पर कुछ ही देर बाद वो अपने आप जाग कर वापस अपने घर लौट जाती है। लेकिन रास्ते में उसे एक बकरी का बच्चा दिखाई देता है और उसे देखकर ना जाने उसे क्या होता है, उमा उसे पकड़कर वहीं मार डालती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो उसका खून भी पी लेती है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को वहीं कूड़ेदान में फेंक कर वापस आ जाती है। अब अगली सुबह जब वो कंबल वगैरह लपेट कर वापस उस जगह पर जाती है जहाँ उसने उस बकरी के बच्चे को मारा था, फिर वो कुछ सोचकर वापस अपने घर आ जाती है। उस शाम को वो गोपाल का बचा हुआ खाना खा लेती है, पर उसके जस्ट बाद उसे वोमिटिंग हो जाती है। उमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो जब कुछ भी खाती है तो उल्टी कर देती है। खैर अब अगली सुबह वो पास के झाड़ियों में जाकर एक परिंदे को मार देती है और उसका खून पी लेती है। इसके बाद वो परिंदे की लाश को लेकर एक कपड़े में लपेटकर अपने बेड के नीचे रख देती है। इसी तरह से वो बहुत सारे परिंदों को मारती है और उसका खून पीकर उनकी बॉडी को अपने बेड के नीचे रख लेती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। फिर कुछ दिन बाद गोपाल उससे पूछता है कि क्या उसे घर में कुछ अजीब सी स्मेल नहीं आ रही, जिस पर उमा उसे बहलाकर वापस अपने काम पर भेज देती है। फिर गोपाल के जाने के बाद उमा के साथ कुछ बहुत अजीब चीज होने लगती है। असल में उसने जो भी बर्ड्स मारे थे वो सब वापस जिंदा होकर उसके घर में घूमने लगते हैं। ये देखकर तो उमा के होश उड़ जाते हैं और वो फटाफट से जाकर उन सभी बर्ड्स की लाश को जला देती है। इसके बाद वो एक फोन बूथ पर जाकर गोपाल को कॉल कर देती है और कुछ देर बाद बात करने पर फोन रख देती है। अब उस रात जब गोपाल घर आता है तो दोनों एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को बात बताना शुरू करते हैं। ये सुनकर गोपाल पहले उमा को उसकी बात बताने के लिए कहता है, जिस पर उमा गोपाल से कुछ ऐसा कहती है जो सुनकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो खुद उमा से कहता है कि आज मेरे एक फ्रेंड हमारे घर पे आ रहे हैं। इन सब के कुछ ही देर बाद गोपाल के फ्रेंड अपने वाइफ के साथ उनके घर आ जाते हैं और वो लोग उनके सामने एक अच्छा कपल होने का नाटक करने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग घूमने के लिए एक बीच पर जाते हैं। अब यहाँ गोपाल का फ्रेंड और उसकी वाइफ आपस में बात कर रहे होते हैं, बट गोपाल और उमा बस उनकी बात सुन रहे थे। ये दोनों तो ठीक से कपल की तरह रह भी नहीं पाते। तभी अचानक उमा गोपाल के फ्रेंड का डॉग को घुमाने के लिए लेकर जाती है और उसे थोड़ा दूर जाकर छोड़ देती है। जिसके बाद वह वापस आकर तभी से कहती है कि वह डॉग तो भाग गया है और ये देखकर उनका पूरा टाइम उसे ढूंढने में निकल जाता है। यहाँ उमा ने एक तरह से खुद को ऑकवर्ड सिचुएशन से बचाया था, क्योंकि वो गोपाल से बात नहीं कर पा रही थी। इन सब के बाद उमा और गोपाल घर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ एक कैंडी को देखकर उमा कहती है कि क्या इसे खाने से मुंह कलर ब्लू हो जाता है, जिस पर गोपाल कहता है कि मुझे पता नहीं। फिर वो उसके लिए कैंडी लेने के लिए चला जाता है। वहाँ उमा ट्रेन में जाकर बैठ जाती है और गोपाल के लिए एक सीट भी बचा लेती है। अब कुछ देर बाद जब गोपाल कैंडी लेकर आता है तब तक ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। इन सब के बाद गोपाल काफी देर बाद घर वापस आता है, जिस पर उमा थोड़ा नाराज लग रही थी। वो गोपाल से पूछती है कि तुम
तुम कहाँ रह गए थे? तो गोपाल कहता है कि मैं मेट्रो स्टेशन से भागते हुए आ रहा था। ये सुनकर उमा कहती है कि तुमने दूसरी ट्रेन का वेट क्यों नहीं किया? तो गोपाल कहता है कि मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया। जिसके बाद वो बची हुई कैंडी उमा को देता है, पर यहाँ उमा उसे गुस्से में वो कैंडी फेंक देती है। इसके बाद वो दोनों शराब पीते हैं और पहली बार आज ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब अगली सुबह जब उमा की आंख खुलती है तो उसके सामने एक बार फिर वही बर्ड होती है जिन्हें उसने मारा था। ये देखकर एक बार फिर वो बहुत घबरा जाती है और गोपाल को जगाने लगती है। बट शॉकिंग बात यह थी कि गोपाल तो कल रात ही मर चुका था और वो ना जाने कब से एक लाश के साथ सो रही थी। यह गोपाल की मौत के बाद उमा घर से निकलना बंद कर देती है और कुछ दिन बाद उमा की कंपनी का वॉचमैन उससे मिलने के लिए आता है, पर उमा गेट नहीं खोलती। जिसके बाद वो गोपाल के फ्रेंड की वाइफ से उमा के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि उमा गोपाल काफी अजीब है, पिछले कुछ दिनों से वो दोनों कहीं नजर भी नहीं आ रहे। वही दूसरी तरफ उमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो गोपाल की लाश के साथ करे क्या। इसी वजह से वो उसकी लाश को दीवार के सहारे बैठा देती है और उसे अच्छी लाइटिंग वगैरह से सजा देती है। तभी एक रात बहुत सी बकरियां न जाने कहां से उमा के पास आ जाती है। तब उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वो उन बकरियों को एक सुनसान जगह पर जाकर छोड़ देती है। पर उसी समय गोपाल का फ्रेंड की वाइफ उसका पीछा करते हुए उसके घर में आ जाती है और गोपाल की लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ उस औरत को देखकर उमा कहती है कि तुझे आइडिया नहीं है कि मैं कितनी प्यासी हूँ। ये कहकर वो उसे मार डालती है। फिर सुबह उमा देखती है कि उसके गेट के बाहर एक क्रॉस का निशान बना था और किसी ने उस पर डायन लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि उस कॉलोनी में रहने वाले लोग को उमा डायन लगने लगी थी। और खैर कुछ दिन बाद शीतल अपने गाँव से वापस आती है और उससे वो डायन वाली बात पता चलती है। इसके बाद उमा और शीतल दीवार के पास बैठकर बात करते हैं। अब उमा शीतल से आरी मांगती है और फिर वो आरी से औरत के टुकड़े टुकड़े कर देती है और रात होने पर उसे एक सुनसान जगह जाकर फेंक देती है। फिर उमा के पास कुछ देर बाद वो बकरियां जाती है जिन्हें उमा बाहर छोड़ाई थी। तब वो बकरियां उस लाश को बुरी तरह खा लेती है। अब अगली सुबह उमा उस ट्रांसजेंडर से मिलने के लिए जाती है जिससे उसने एक बार बात की थी। वो उससे कुछ हेल्प मांगती है जिस ट्रांसजेंडर मान जाता है, पर वो उससे उसकी ब्यूटी का राज पूछती है। जिस पर उमा कहती है ये बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि मेरी ब्यूटी का राज क्या है। अब इसके बाद ट्रांसजेंडर एक ड्राइवर से बात कर लेती है। जिसके बाद वो ड्राइवर उमा को एक जगह लेकर आता है। असल में उमा गोपाल की बॉडी को कहीं लेकर जा रही थी। फिर जहाँ ट्रक ड्राइवर उसे छोड़ता है तो वो उसकी बॉडी वहीं जला देती है और वहाँ बैठ भी जाती है। फिर बहुत देर बाद एक अघोरी वहाँ आता है और गोपाल की बॉडी की राख अपनी बॉडी पर लगा लेता है और कुछ राख उमा के हाथ पर भी लगा देता है। इसके बाद उमा थोड़ी राख एक डिब्बे में भरकर पैदल रोड पर जाने लगती है और कुछ देर बाद उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद उमा की आंख खुलती है तो वो एक मोनेस्ट्री में होती है। वहाँ के लोग उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और उमा उनसे कुछ दिन वहाँ रहने के लिए भी कहती है। वहीं उमा की नाक भी गिरने की वजह से टूट जाती है। तभी एक दिन एक बर्ड उमा के पास आती है और पिछली बार की तरह इस बार भी उमा उस बर्ड को मारकर खा लेती है। जिसके बाद वो वहाँ के फोन से शीतल को कॉल करती है और कहती है कि मैं वापस आ रही हूँ और मुझे कुछ मदद चाहिए। फिर देर रात जब उमा अपने घर आ रही होती है तभी वो देखती है कि उस कॉलोनी के लोग मशाल लेकर उसके घर के बाहर खड़े हैं और जैसे ही वो गेट खुलती है बहुत सारी बर्ड उससे बाहर आने लगती है। ये सब देखकर उमा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे एक पुलिस वाला और एक पंडित जी उसे बीच में रोक देते हैं। पंडित जी उसके ऊपर गंगा जल फेंकने वाले होते हैं। तभी वहाँ एक शॉर्ट सर्किट होता है जिसका फायदा उठाकर उमा वहाँ से भाग जाती है। अब कॉलोनी के लोग उसे ढूंढने लगते हैं, पर तभी उमा को कोई किडनैप कर लेता है जो कोई और नहीं बल्कि शीतल और उसके दोस्त थे। अब कॉलोनी वाले उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं जिस पर उमा को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी से उतरकर उनसे बात करने के लिए जाती है। तभी यहाँ सभी उसे जानवर कहकर बुलाते हैं। ये सुनकर उमा कहती है कि इंसान बनना मुश्किल है और मैं जो भी हूँ इससे तुम्हें क्या। इसी तरह से वो सबको वहाँ से भगा देती है। फिर उमा को शीतल और उसके दोस्त रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर देते हैं और फिर मूवी के फाइनल सीन में वो हमें ट्रेन से कहीं जाती हुई दिख रही है। तभी वो देखती है कि वहाँ बकरियां जो उससे पहले मिली थी वो ट्रेन के पीछे पीछे आ रही होती हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों बेसिकली आप यही सोच रहे होंगे कि उमा थी कौन। तो उमा एक वेम्पायर थी और वही वजह थी कि ह्यूमंस का खाना उसे अच्छा नहीं लगता था। वो जिसे भी खाती थी वो भी वेम्पायर बन जाता था क्योंकि वेम्पायर का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही होता है। और जिन बकरी और बर्ड को मारकर उमा ने उनका खून पिया था वो एक तरह से उमा की फॉलोअर बन गई थी, इसलिए वो हर जगह उसका पीछा करती थी। और अब वो बकरियां और बर्ड कभी मरेगी नहीं क्योंकि वो वेम्पायर बन चुकी है। साथ ही अब पता नहीं उमा कहाँ कहाँ जाकर कितने लोग को मारेगी। इसी तरह से अलग डायरेक्शन में बनी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।